मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में श्राद्धों की बड़ी महिमा है। तो पितृपक्ष में अगर कोई श्राद्ध नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से, तो अपने पितरों के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए सबसे सरल और सुंदर उपाय बताया गया है गीता के 7वें अध्याय का पाठ महात्म सहित। अगर सीता के 7वें अध्याय का पाठ महात्म सहित करते हैं तो कहा जाता है कि पितृ हमारे किसी भी योनि में कैसी भी गति में हो उनकी तुरंत मुक्ति होती है। तो 7वें अध्याय का जो महात्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें किस तरह से मुक्ति होती है इस महात्म में देखने को मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकुर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना कभी श्राद्ध ही किया और ना देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में ही लगातार लगा रहता था और राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा में मार्ग में यात्रा की और मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने आकर के उसकी बाह में कहीं से काट लिया और वो मर गया। काटते ही उसकी अवस्था ऐसी हुई थी कि उसको कोई भी उपचार कार्य नहीं आया और उसके कुछ ही क्षण में प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चिंतन धन की वासना में लगा था, इसलिए उसको पूर्व वृतांत का स्मरण करके उसने सोचा कि मैंने घर के बाहर जितना धन गाड़ रखा है उसकी मैं रक्षा करूंगा और अपने इन पुत्रों को उससे वंचित करूंगा और उसकी स्वयं रक्षा करूंगा। क्योंकि जैसी वासना होती है वही संस्कार साथ में जाते हैं कि उसका धन इकट्ठा करने में था। तो आज भी उसके सर्प योनि लेने के बाद भी उसके मन में यही था कि मैं इस धन को किसी को खर्च नहीं करने दूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। तो सांप की योनि से पीड़ित होकर ब्राह्मण ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय से एक दूसरे से सपने की बात कही। तो उसमें जो बीच का पुत्र था वो हाथ में फावड़ा कुदाल लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिताजी सर्प योनि धारण करके रहते थे वहां उस स्थान का ठीक ठीक से चिन्हित करके वहां गया और उसको खोदने लगा। तो जैसे ही उसने खोदना आरंभ किया तब उसी से एक बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और उसने कहा कि अरे मूर्ख, यहाँ किस लिए आया है, क्यों खोद रहा है, किसने भेजा, ये सारी बात मुझे बता। तो पुत्र बोला कि रात्रि में सपने में जो मेरे को आपने बताया था, मेरा नाम शिव है, मैं यहाँ का सोना लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो सर्प बोला कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ, जप सब निरर्थक है। इसलिए केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा, मृत्यु और दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध वाले दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से
मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे। यह है 7वें अध्याय का महात्म, और इसके बाद 7वें अध्याय का पाठ करें और उस पाठ का संकल्प करके अपने पितरों के प्रति उसको अर्पित कर दें। तो श्राद्ध में इससे बड़ा और कोई उपाय अपने पितरों के लिए नहीं हो सकता जिसको हम अर्पण कर सकते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि श्राद्ध में निमंत्रण देने के लिए जिस ब्राह्मण के पास जाते हैं उस ब्राह्मण का शुद्ध सात्विक विद्वान और लालची नहीं होना जरूरी है। इसलिए जब भी आपको श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन कराना है तो पूरी श्रद्धा के साथ कराना है, और उस दिन अपने किसी अन्य अतिथियों को भी घर पे नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा मतलब शास्त्रों में वर्णन आता है कि उस दिन संबंधियों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि संबंधियों को बुलाने से हमारा मन उनके आदर में जाता है, जिससे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि श्राद्ध के दिनों में पितर होते हैं, इसलिए उस दिन विद्वान ब्राह्मणों को भोजन ही कराना चाहिए। अगर तर्पण आदि वगैरह नहीं आता है तो ये गीता का 7वां अध्याय काफी है। धन्यवाद।